भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। देश के तमाम संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों का है। ये कथन कहा गया, बताया जा रहा है किसके द्वारा? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की द्वारा ये कहा गया, बताया जा रहा है। इनको बता कौन रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भरे मंच से रैली के सामने, लोगों के सामने उद्घोष करके कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो तो ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। बस अब जैसे जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इनको अब हर मुद्दे में हिंदू और मुसलमान करना है। जो भी विपक्ष का जितना भी गठबंधन है या विपक्ष से जुड़ी जितनी भी पार्टियां हैं, विशेषकर कांग्रेस के साथ जहां पर सीधी टक्कर है इनकी, वहीं चुनावी मंच से ये ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। अगर हिंदुओं को बचना है, हिंदुओं को एक तरीके से उनके अधिकारों की रक्षा करवानी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, इनके बीजेपी की आईटी सेल, तमाम नफरती गोदी मीडिया, दो रुपये वाले ट्रोल और तथाकथित हिंदू संगठन और जितने भी इन्होंने अपने पाले के नीचे जो भाड़े के जंतु पाल रखे हैं, वो सारे के सारे माहौल बनाने में पूरी तरह से जुट गए। नरेंद्र मोदी आगे आगे जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे मंच तैयार किया जा रहा है नफरती नेताओं के लिए, फिर वहीं पर समाज में पीछे पीछे फैल जाते हैं ये हिंदू संगठन। नफरत का माहौल फैलाने के लिए हर चीज़ सुनियोजित तरीके से चल रही है। और जो आरोप स्टेज पर खड़े होकर छत्तीसगढ़ की रैली से लोगों को संबोधित करते वक्त अभी ये नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है ना कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो कहा था कि देश के संसाधनों के ऊपर अल्पसंख्यकों का पहला हक है। इसके समीकरण क्या है, क्या इसका नतीजा निकलेगा, उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा कही गई ये बातें असत्य हैं, झूठ हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा था। उनका वो स्पीच सुनाएंगे हम, जिसको लेकर पहले भी संसद भवन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद दावा कर चुके हैं इसी तरह का। उसके बाद ये चीज़ें मोदी जी के मुख पर आई हैं और पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रही हैं। वो बयान आपको सुनाते हैं, वो भाषण आपको सुनाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अंग्रेजी में है, साथ साथ मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। एक एक लाइन को सुन लीजिए और कहा क्या गया था और उसको परोसा किस तरीके से जा रहा है खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करने के लिए। वो आपके सामने है, सुन लीजिए। मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की ज़रूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फ़ायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा है। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के द्वारा कही गई थी। दावा और हक में फ़र्क होता है और अकेला मुसलमानों का जिक्र नहीं किया गया, अल्पसंख्यक समुदायों का जिक्र किया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का जिक्र किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति का जिक्र किया गया है, महिलाओं और बच्चों का जिक्र किया गया है। सबके उत्थान की बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी। बट जो वंचित वर्ग है उनके उत्थान करने के लिए मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें रणनीति बनानी होगी, इस तरह की कार्यक्रम बनाने होंगे जिससे जो समुदाय हमारा, जो भी वर्ग पीड़ित है, जो संसाधनों तक आज भी पहुंच नहीं पा रहा है, उनका उत्थान हमें करना होगा। दावा और हक, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। एक क्लिप को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और मुसलमानों को इस तरह से शो करने की कोशिश कर रहे हैं
कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है और कांग्रेस के राज में सारे हक तो मुसलमानों को आराम से दे दिए जाएंगे, इसलिए हिंदुओं डरो, कांग्रेस आ गई तो मुसलमान तो तुम्हें पता ही आजकल क्या माहौल चल रहा है, वो क्या करवा देंगे और तुम्हारा हक जो संसाधन जो हैं इस देश में उनके अनुकूल ऐसे कानून कांग्रेस बना देगी कि सारी की सारी चीज़ें मुसलमान हड़प लेंगे, अल्पसंख्यक हड़प लेंगे, तुम ऐसे ही ठोकर खाते हुए फिरोगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आगे की चीज़ें खुद ही समझ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया ना कि देखिए कांग्रेस के समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस तरह की बातें की थी कि पहला हक देश के संसाधनों के ऊपर मुसलमानों का होना चाहिए, तो आगे वाली चीज़ें जो सामने बैठी जनता है और इनके जो प्लांटेड लोग हैं वो धीरे धीरे अब आप समझाते रहेंगे इनको। इसको आधार बनाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सारा का सारा भेज दिया गया है, सबका माइंड वॉश ऑलरेडी हो चुका है। अंधभक्त प्रजाति को कोई समझा नहीं सकता, उसके दिमाग में एक बार जो मलमूत्र घुस गया, वो रिवर्ट नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए, क्या किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में अगर आपको राजनीति अपनी साधनी है तो इस तरह का बयान देना चाहिए? एक बयान को तोड़ मरोड़कर अलग तरीके से पेश करना चाहिए? एक अल्पसंख्यक समुदाय जो ऑलरेडी इस समय पर अत्याचार की हद से पार होकर क्रूरता सह रहा है, उसके ऊपर इस तरह की राजनीति करना ठीक है? सामने जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग बैठे हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी? भाई साहब, ये सारा का सारा कार्यक्रम नाशफुली हुई हैं बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आगे आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन होने के बाद। और जब से जातीय जनगणना के आंकड़े बिहार ने जारी किए हैं, हाथ और पैर बुरी तरह फूल गए हैं इनके। राहुल गांधी ने जब से ये कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना हक, भाई साहब भारतीय जनता पार्टी की आंखें फट गई हैं कि बड़े बड़े राज्य जिसमें बड़ी संख्या में लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, उनमें अगर सारी कास्ट बेसिस लोग अपना हक मांगने लगे, वोट शेयर में, राजनीति में सीट मांगने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्वर्णिमों को लुभाने की जो राजनीति है जो उत्तर प्रदेश में चल रही है ठाकुरवाद वाली, वो फफक कर धड़ाम से गिर पड़ेगी। अगर ये जन आंदोलन बन गया कि हमारी जितनी आबादी हमें उतना हक दिया जाए, हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में उतना किया जाए, तो उत्तर प्रदेश में और पूरी हिंदी बेल्ट में भाई साहब क्या हालत होगी आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि राजनीति में जो अब कब्जा बैठाए बैठे हैं वो वही पूंजीपति लोग हैं जो एक विशेष जाति से आते हैं। और रही बात मुसलमानों की, तो इस फील्ड में मुसलमान आज भी सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं जितनी आबादी और हक के मामले में। भारतीय जनता पार्टी कितने मुस्लिम समुदाय के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में टिकट देती है आपको बखूबी पता है। जितनी आबादी है क्या उतना मुसलमानों को हक दिया जा रहा है? क्या आदिवासियों को उतना हक दिया जा रहा है? क्या अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य जनजाति को, महिलाओं को अपना ये हक दिया जा रहा है? नहीं। इसी जन आंदोलन को अब लुभाने में लग गई है और एक अलग ही तरीके से प्रदर्शित कर रही है मंच को डिफेंड करने के लिए कि कांग्रेस ने तो एक अलग ही राग अपना शुरू कर दिया है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। देखिए वो तो इस तरह से विभाजन करना चाहते हैं। मेरे लिए तो सबसे जो है आबादी, सबसे बड़ी आबादी गरीब ही है, मैं तो गरीब कल्याण करना चाहता हूँ। सुनिए इनकी वीडियो। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ अपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। क्या वास्तव में ये गरीब कल्याण करना चाहते हैं? गैस का सिलेंडर कहाँ था भाई? लोग सड़कों पर आकर थक गए, प्रदर्शन कर करके वापस घर में बैठ गए, कोई सुनने वाला नहीं होता है। मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जवाब मांगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने से पहले वो मीडिया वाले ही टूट पड़ते हैं, नफरती गोदी मीडिया वाले जो नोएडा में बैठे हुए हैं। गैस के सिलेंडर से लेकर मेरे भाई सब्जी का दाम हमने रिकॉर्ड तौर स्तर पर पहुँचते हुए देखा। पेट्रोल डीजल का सबको पता है, CNG का क्या है, घरेलू गैस का क्या है, तमाम हर फील्ड में आप देख लीजिए। आज के दिन अगर मार सबसे ज़्यादा पड़ी है ये सरकार आने के बाद तो गरीब आदमी के ऊपर पड़ी है।
उसकी सेविंग नेगेटिव में चली गई है, घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है। भाई साहब, कौन सी पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लाई गई थी जिसमें इस देश का गरीब न पिसा हो? कोरोना में सबसे बुरी हालत इस देश में गरीब की हुई थी। डिमोनेटाइजेशन में जो नोटबंदी हुई थी उसमें गरीब की हालत सबसे खराब इसी में हुई थी। हर मंच पर सबसे ज़्यादा खींच कर थप्पड़ किसी को हमारे देश में लगा है तो वो गरीब समुदाय है, जिसको लेकर अब ये हामी बन रहे हैं कि देखिए मेरे लिए तो सबसे बड़ी आबादी गरीब का है, गरीब के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। लेकिन धरातल पर इस कथन में भी स्थितियाँ बिल्कुल से विपरीत हैं। आगे इन्होंने कहा कि आबादी अगर ये तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, तो क्या कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदायों का हक मारना चाहती है, अल्पसंख्यकों को वंचित करना चाहती है? क्योंकि आबादी इस देश में तो ज़्यादातर किसकी है? हिंदुओं की है, मुसलमानों की कम है। तो हिंदू क्या जितनी जनसंख्या उनके अनुसार है उतना हक ले लें, अल्पसंख्यक फिर कहाँ चले जाएं? ये इनका स्टेटमेंट है, सुन लीजिए, फिर अच्छे से इसकी हम एनालिसिस करेंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? भाई साहब, जितनी मुस्लिम समुदाय की आबादी है, मुझे बताइए क्या उनका हक उतना है आज के दिन? सामने बैठी जनता को और नफरती मीडिया में चलाकर अपने भाषण को कुछ भी आप बोल देंगे मोदी साहब और देश की जनता मान लेगी। किसने कहा इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को उनकी आबादी के अनुसार हक नहीं है? टोटलाइजेशन अगर हम कर रहे हैं, बात जातीय गणना की हो रही है, जाति के आधार पर जिसकी जनसंख्या है उसके हक की हो रही है, समुदाय विशेष के हक की हो रही है, तो आप उसको सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर लेकर आ रहे हैं। इस देश के मुस्लिम समुदाय का जितना दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या जो हमारे देश की है, क्या उसको उसके हिसाब से हक इस देश में मिल रहा है? विधानसभा में मिल रहा है, लोकसभा में मिल रहा है, ये देश के संसाधनों पर मिल रहा है, आर्थिक संसाधनों पर मिल रहा है। कितने बिजनेसमैन हैं टॉप के इस देश में मुसलमान हैं? जो बताइए हमें, कितने सांसद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में मुस्लिम समुदाय से बैठा रखे हैं? गिन लीजिए, सारी स्थिति साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से गिन लीजिए, कितने विधायकों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने जाने वाले चुनाव में दी थी। किसी भी चुनाव, पंचायती चुनाव को उठाकर ले लिए, भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुल जाएगी। और कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम समुदाय को तो हक मिला हुआ है, क्या हिंदू भी उसमें घुस जाएं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सोच रहे हैं कि सामने जो बैठे हैं वो बेवकूफ़ है, उनको किसी तरह से भी बहका दो और लास्ट में ले आओ सारी चीज़ों को घुमाकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच। इसके आगे कहा कि कांग्रेस तो हिंदुओं को बांटना चाहती है, कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है, मेरे लिए तो सबसे बड़ी जाति गरीब ही है, मैं तो उनका भला करना चाहता हूँ। सुनिए, कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। असल मकसद ही ये है इनका। ये और इनके जितने भी पालतू संगठन जो बैठे हुए हैं समाज में नफरत फैलाने के लिए, वो नहीं चाहते कि हिंदू जाति में बटे, वो एकजुट हों और सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ होकर लड़ें, सांप्रदायिकता फैलाएं और एक मंच के नीचे आकर उनको हम डरा सकें एक जगह बैठाकर, और वो भारतीय जनता पार्टी का वोट दे दें। उनको ये दिखा सकें कि देखिए अगर कांग्रेस आ गई, समाजवादी पार्टी आ गई और ममता बनर्जी आ गई, उद्धव ठाकरे आ गया, ये सारे के सारे तो मुस्लिमों के पक्षधर हैं। तुम डरो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई तो भाई साहब यहाँ पर शरिया कानून लागू हो जाएगा।
संविधान खत्म हो जाएगा, मुसलमान हड़प लेंगे सारी जमीन और संसाधनों को, ये कहना ये चाहते हैं। इसीलिए हिंदू इनको एकजुट चाहिए, हक देने के लिए नहीं। हक कैसा दिया जा रहा है सरकार में सबको पता है। किसानों को कितना अच्छा हक दिया, महिला पहलवानों को कितना अच्छा हक दिया, हमारे फौजियों को कितना अच्छा हक दिया है अग्निवीर लाकर, अडानी को हक ही हक मिल रहे हैं। भाई साहब, आम जनता को गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के सहारे कितना बड़ा हक दिया जा रहा है सबको अच्छी तरह से पता है। जो जुमले फेंके थे सारे के सारे एक्सपायर हो चुके हैं, डेट भी काफ़ी पीछे जा चुकी है। डबल इनकम बताया जा रहा था किसानों की, बुलेट ट्रेन यहाँ पर चलेगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, सबके सब कुछ पानी हो चुके हैं। जुमलेबाजी सारी की सारी सबके सामने निकल कर आ रहे थे। भाई साहब, दिमाग इतना लगा रहे हैं ना, हर चीज़ को परोसना। भाई साहब, कोई इनसे सीखे। आम जनता तो वहाँ पर जो उस समय पर इनके भाषण को सुन रही है, वो सोच भी नहीं सकती कि किस तरह से ये चीज़ों को घुमा रहे हैं। इस चीज़ के तो देखिए मानना पड़ेगा वाकपटुता और शब्दों के लब जुबान में भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों से कहीं ज़्यादा आगे है। बेशक से इनको झूठ बोलना पड़ो या किसी तरह से आडंबर रचना पड़ो, ये जनता को जो सामने बैठी है उनको बेवकूफ़ बना पाते हैं। आत्मग्रहण जो जनता सामने करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ इस तरह की चीज़ें अगर साफ तौर पर हम डिस्कस नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, वह सब कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस। क्या गलत है? जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उसका हक देना गलत है क्या? संवैधानिक तरीके से इस देश में रिजर्वेशन मिला हुआ है भाई। जातीय जनगणना आप नहीं करना चाहते क्योंकि बड़े बड़े राज्यों में आपके ठाकुरवाद के तहत, आपके ठसक के तहत गुंडे आपने बैठा रखे हैं सत्ता में। जहां पर आबादी अल्पसंख्यकों की है, जहां पर आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति की है, वहां पर आपने अपने एक विशेष समुदाय के, स्वर्णिम समुदाय से, स्वर्ण जातियों के लोग वहां पर बैठा रखे हैं, सही तौर पर कहूं, जो अपने पैसे और हिम्मत और गुंडागर्दी के बल पर उस जगह पर हमेशा से कायम होते रहे हैं। उनके सहारे है आपकी राजनीति चल रही है। अगर उसको हक, उस सीट को वहां पर हक देना पड़ गया जाति के बेसिस के ऊपर, तो भाई साहब आपकी राजनीति भर भरा कर गिर पड़ेगी। अब जो विपक्ष ने इस आवाज़ को बुलंद कर दिया है, जो उनको हक देगा, तो भाई साहब अब ये बाहर जो चली है ये रुक नहीं सकती है। जो मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हक देगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को और पिछड़ा वर्ग, जाति, अनुसूचित जाति जनजाति को हक देगा, ये लोग आखिरकार उसी तरफ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ही अलाउ किया था जातीय जनगणना जो बिहार में चल रही थी कि आप जातीय जनगणना कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये आंकड़े जारी किए गए हैं। ये बाहर रुकने वाली नहीं है और आगे वाले आने वाले चुनाव में मैं दिखा भी दूंगा। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, नॉन ओबीसी, सवर्ण जाति और गैर सवर्ण जाति के बीच में राजनीति करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति होती है, सवर्ण और अलग दूसरे के एक तरफ से रख दिए जाते हैं, इसके ऑपोजिट हरियाणा जैसे राज्य में बीजेपी राजनीति करती है जाट वर्सेस नॉन जाट की। आगे आने वाले समय में यहीं पर बीजेपी इसी तरह का राग अलापती दिखेगी कि देखिए यहाँ का जाट समुदाय, तो यहाँ का सामान्य वर्ग के समुदाय तो इतनी सीटों पर कब्जा करके बैठे हैं, जबकि आबादी उनकी तो 15 से 20% ही है, इससे कम ही है। थोड़ा बहुत सारी स्वर्णिम जाति को लगा लिया जाए तो वो तो 37 से 38% के आसपास ही बैठती है। तो इसीलिए तो तुम्हें अपना हक मिलना चाहिए, वहीं हो जाएगा। जाट वर्सेज नॉन जाट, जनरल वर्सेज नॉन जनरल, रिजर्व क्लासेज को करके यहाँ पर अपनी राजनीति को बखूबी निभाएंगे। वहाँ पर, यहाँ पर अब प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे नहीं कि सारे के सारे गरीब मेरे परिवार हैं, मेरे लिए एक जैसे हैं। नहीं नहीं, जहाँ इनकी राजनीतिक रोटियाँ जिस तरीके से सीखेगी, चाहे इनको किसी समुदाय विशेष को बदनाम करना पड़े, पार्टी विशेष को बदनाम करना पड़े, ये तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे। रिजल्ट आने भी लगे हैं, जहाँ जहाँ ये रैली करने लगे हैं भाई साहब, मोदी साहब जहाँ पर रैली करके आ रहे हैं, पीछे पीछे यह हिंदू संगठन वाले बवाल भी काटने लगे हैं। राजस्थान में ये कहकर आए थे ना, कन्हैया लाल का जिक्र करके आए थे, इनको घाटी में का केस नहीं दिखा, वहाँ पर मुसलमानों को मारा जा रहा है गोरक्षा के नाम पर और लिंच किया जा रहा है। जयपुर की घटना थी भीड़ के द्वारा। अब वहीं पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मुसलमानों को तरह तरह की शब्दवाणी से संबोधित करके ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं कि जो सुनने लायक भी नहीं है। जयपुर की ही घटना है। इसी राजस्थान में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी साहब आए थे, कन्हैया लाल का जिक्र करके गए थे कि कांग्रेस की सरकार में देखिए क्या क्या हो रहा है। पाप इतना बड़ा हो रहा है कि लोग कपड़े सिलवाने के बहाने गला काट के जा रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता हुआ नहीं दिखाई ना। सुन लीजिए, हिंदू संगठनों ने कितनी बड़ी संख्या में तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर बवाल काटा है कि कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुसलमानों का फेवर कर रही है। राजस्थान में
हिंदू परिषद के द्वारा ये तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपके सामने वीडियो है, देख लीजिए, विचार कर लीजिए, चीज़ों को परखिए। जो ये अपने आप को चतुर समझ रहे हैं, इनसे अधिक चतुर बनकर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए। जितने ये तेज दिमाग वाले बन रहे हैं, इनको इनकी भाषा में जवाब देना ही चाहिए। सुनिए। में बंटवारा हो चुका, धर्म के आधार पे अपनी मर्जी से जहां जैसे जिसको रहना है ये तय हो चुका। उसके बाद हमारे अपने घर में रहकर, हमारे अपने शहर में रहकर, हमारे अपने देश में रहकर यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां, ऐसी घटनाएं करना कहां तक उचित है? अरे किराएदार भी नहीं हो तुम तो। अगर कानून के माध्यम से समझते तो ठीक है, नहीं तो सनातनी